धन्यवाद करते आज के सुंदर इस दिन के लिए पिता। धन्यवाद करते कि आपकी करुणा हम पर नहीं होती जाती है, आपकी दया पिता हमारे पर हर दिन नहीं होती जाती है, जिसकी वजह से आज हमने और हमारे परिवार ने आज का दिन देखा। धन्यवाद करते सुंदर मंडली हमारी संगति के लिए पिता। धन्यवाद करते कि आप अपने लोगों के बीच में वास करते हैं, आप अपने लोगों के स्तुतियों में विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं पिता। होने के परमेश्वर जैसे पुराने नियम में बैल और बकरियों का जो लहू छिड़का जाता था और वो जो सुगंध था वेदी पे से, वो वेदी का सुगंध आपके स्वर तक पहुंचता था, सिंहासन तक, और आप उसे लेकर खुश होते थे पिता। होने दे हमारी आराधना भी आपकी वेदी पर चढ़ा रहे परमेश्वर। इस आराधना की सुगंध आपको भाए परमेश्वर, हमारी स्तुति की सुगंध आपको भाए पिता। हमारी बड़ाई जो हम यहाँ पर आपकी करेंगे, आपकी स्तुति और प्रशंसा जो करेंगे वो आपको उठाने पाए परमेश्वर। एक सुगंध भेंट के समान आपके वेदी पर हम चढ़ाते हैं, जिसको लेकर आप खुश हो, आप हम पर और पिता अनुग्रह करेगा। धन्यवाद करते आपके प्रेम के लिए जो आपने यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध किया है हमारे में। धन्यवाद करते आने वाले हर एक लोगों को और जो आए हैं सभी को आशीष आशीष का नाम सब मिलकर एक होकर एक मन होकर पिता की आराधना करते हैं आज के साथ और हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद, सारी बातों में महिमा आपको मिले। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं इस जगह पे। आपको हम आदर और सम्मान देते हैं। किसी मनुष्य की इच्छा या किसी मनुष्य का जो सोच है वो यहाँ पर पूरा ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा आप हम सभी का नियंत्रण लें, आप हम सभी पर कब्जा कर लें और जैसा आप चाहें वैसा आप हमारे मुंह का इस्तेमाल करें, हमारे सोचों का, हमारे हाथों का और हमारे जीवन का पूरी तरीके से आप कब्जा ले लें और जो आप चाहें वैसा करें। यहाँ पर सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसके 34वें अध्याय उसके 15वें वचन में कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, आमीन, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें हमेशा धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई, उनकी प्रार्थनाओं पे उसके कान हमेशा लगे रहते हैं। हालेलुया। और आपको पता है नए नियम में यीशु के कुर्बानी के वजह से आप और मैं धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। यीशु मसीह के वजह से मैं और आप धर्मी है। आगे वचन 17 में कहता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा क्या करता है? सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। तो यहाँ पे धर्मी जन को क्या करना है? आपको पता है कई लोगों को ये वचन झूठा लगता होगा, कई लोगों को लगता होगा कि परमेश्वर कई बार हमने आपको पुकारा लेकिन आपने सुना नहीं। लेकिन पता है आपको यहाँ पे जो कंडीशन है वो सिर्फ इतना है कि आपको दुहाई देनी है। और किसी को दुहाई देने का मतलब क्या है पता है आपको? पुकारना, और वो भी निरंतर। सिर्फ एक बार आप किसी को बुला के नहीं छोड़ते। जैसे आपके आगे कोई जा रहा है, आप किसी को पहचानते हो तो आप सिर्फ बोलोगे शिवानी, ऐसा बोल के अगर आप छोड़ दिए तो वो पुकारना नहीं हुआ, वो दुहाई देना नहीं हुआ। आप उसको बार बार बुला रहे हो ताकि वो आपकी तरफ देखे। इसको बोलना हुआ पुकारना, इसको बोलते हैं दुहाई देना। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? निरंतर धर्मी जन जब निरंतर उससे दुआ करते हैं, निरंतर जब उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? यहोवा सुनता है। और हमारा कंप्लेन क्या है कि हम जो है प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती 7:7 में कहता है मांगो तो तुम पाओगे। वो मांगना सिर्फ एक बार का मांगना नहीं है, मांगते रहो और तुम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। वचन 18 कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। वचन 19 ध्यान से सुनना। वचन 19 कहता है धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां आएंगी,
हमारा कई बार कंप्लेंट रहता है, शिकायत रहती है परमेश्वर से कि परमेश्वर बाहर जो संसार में अविश्वासी लोग हैं बड़ा चैन का जीवन जी रहे हैं, बहुत आशीषित जीवन जी रहे हैं। मेरे जीवन में तो ख्याल आता है, मुझे आपका नहीं पता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, मैं पवित्र और धर्मी बनने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं जो हूँ वो हूँ। हालेलुया। मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि परमेश्वर अविश्वासी होकर आपने उसको कैसा इतना आशीष दिया है, और आपके लोग जो मांगते हैं दिन रात कि परमेश्वर मेरे जीवन से सिर्फ तेरी महिमा हो, और हम क्यों निंदा से गुजरते हैं। हालेलुया। उसका उत्तर यहाँ पर है, धर्मी बहुत सी विपत्तियों में पड़ता है। वचन कहता है ऐसा नहीं है कि धर्मी है हो गए हम, यीशु में आ गए तो हमारे पर विपत्तियां नहीं आएंगी, हमारे ऊपर तकलीफें और परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वादा कहता है परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है इस वचन में कि धर्मी जन दुहाई देते हैं परमेश्वर की, आपको पुकारने की भी जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर जब आपको विपत्ति में और तकलीफ में देखता है तो उसका मन ऐसा होता है कि वो कब आपको उस चीज से बाहर निकाले। वो इसलिए नहीं रुकता है कि कब आप उसको दुहाई देंगे और चिल्ला चिल्ला कर पुकारेंगे तब वो आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। और ये बात आप जान ले, पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय के 13वें वचन में प्रभु का वचन कहता है कि आप कोई भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो आपके सहने से बाहर है। आप ऐसा नहीं कह सकते मुझसे आगे कि सिस्टर मैं जिस परेशानी से गुजर रही हूँ उसको मैं सहन नहीं कर सकती अब और ज्यादा। हालेलुया। 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 परमेश्वर हर एक के विश्वास को जानता है कि कौन कितना विपत्ति झेलने के बाद भी उसके विश्वास में स्थिर खड़ा रह सकता है। हालेलुया। हो सकता है जिस परीक्षा से मैं गुजरी प्रभु में, उस परीक्षा से आप अगर गुजरोगे तो तुरंत यीशु को छोड़कर पीछे हट जाओगे। हो सकता है कि आप किसी ऐसे परीक्षा से गुजरे जो शायद मेरे जीवन में आता तो मुझे नहीं पता कि मेरा निर्णय कितना खराब हो सकता था। परमेश्वर हर एक के विश्वास को जानता है। हालेलुया। आइए हम सब उसकी आराधना करें और परमेश्वर से कहें पिता सबसे पहले तेरा राज्य मेरे जीवन में आए। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6 में, जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हम मांगेंगे आज पिता से, पिता पहले तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, फिर तेरा राज्य मेरे परिवार में आए, फिर तेरा राज्य मेरे कलीसिया में, मेरे चर्च में आए, फिर तेरा राज्य तेरी इच्छा मेरे शहर में पूरी हो, फिर तेरा राज्य तेरी इच्छा मेरे देश भारत में पूरी हो, फिर तेरा राज्य और तेरी इच्छा इस पूरे संसार में पूरी हो जाए और तेरा राज्य इस पूरे जगत में आ जाए। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे, उसका धन्यवाद करेंगे और कहेंगे पिता तेरा राज्य आए,
या इस धरती की कोई भी परेशानियां उसके जो सिंहासन को जो स्वर्ग में है उसको हिला नहीं सकती। उसका सिंहासन आसमानों पे सदा के लिए स्थिर है। आसमानों पे है सिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। और महिमा से फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, सजदे में हर इंसान, अभी जो हुआ निर्दोष में बना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। कहे पिता तेरा राज्य आए, तेरा राज्य मेरे घर में आए, मेरे बच्चों में आए, मेरे परिवार में आए, ताकि मेरा परिवार बदल जाए। Thank you, Jesus. दाऊद कहता है परमेश्वर ने मुझे घेरा हुआ है, परमेश्वर ने मुझे हर जगह से घेरा है। वो कहता है परमेश्वर ने मुझे आगे और पीछे घेर रखा है। चाहे मैं अधोलोक में जाऊं या आसमान पे, चाहे मैं तूफानों से होकर गुजरूं, लेकिन वो मेरे साथ साथ रहता है। वो कहता है दाऊद मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं। उसकी आराधना करें, वो भला परमेश्वर है। अगर आपने उसकी भलाई को अभी तक अनुभव नहीं किया है तो उसका वचन भजन संहिता 34 में कहता है 5वें वचन में, चख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। अगर आपने अभी तक उसके भलाई को नहीं चखा है तो आज आराधना में प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं आपके भलाई को चखना चाहती हूँ। मैं आपके भलाई को पिता अपने जीवन में अनुभव करना चाहती हूँ। सिर्फ वचनों से नहीं या दूसरों की गवाहियों से मैं प्रेरित नहीं होंगी, लेकिन मैं अपने जीवन में आपकी भलाइयों को निरंतर देखना चाहती हूँ। जैसे दाऊद ने प्रार्थना की भजन संहिता 23:6 में कि निरंतर परमेश्वर का जो भलाई और उसका करुणा है मेरे साथ साथ जीवन भर चलेगा। आइए उसकी आराधना करें। हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी
किया गया है। वचन कहता है कि उसने अपना लहू एक बार बहाया ताकि हम सबको हमेशा के लिए हमारे पापों की क्षमा मिल जाए। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन कहता है कि और कोई नाम नहीं है आसमान के नीचे और धरती के ऊपर जिस नाम में उद्धार मिल सके। तो केवल एक ही नाम है, वो है यीशु नाम। केवल यीशु नाम है जिसके नाम से हमें पापों से छुटकारा मिलता है, हमारी बीमारियों से हमें चंगाई मिलती है। आइए इस गीत को गाएं और परमेश्वर की आराधना करें कि पिता वचन कहता है मत्ती लूका में कि अगर एक व्यक्ति पूरे संसार को जीत ले लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए, अपने प्राण को खो दे, तो क्या लाभ? अगर आप न्याय के दिन अपना पूरा धन दौलत, अपना सब कुछ ले जाकर उस परमेश्वर के सामने रख देंगे और कहेंगे परमेश्वर मेरी सारी धन संपत्ति, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरा सब कुछ ले ले लेकिन मेरे पापों की क्षमा मुझे दे दे, मुझे अपने साथ स्वर्ग में रहने दे। आपका दुनिया भर का सारा धन संपत्ति उसके सामने कुछ भी काम का नहीं होगा। उस दिन अगर कुछ काम में आएगा तो वो ये कि क्या आपने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार किया? क्या यीशु को आपने अपना प्रभु माना? उस परमेश्वर के आगे आपका धन दौलत, आपका पैसा, सब कुछ बेकार का है अगर वो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। तो आपका नाम, आपका इज्जत, आपका शोहरत, सब कुछ एक दिन मिट जाएगा अगर आप यीशु को नहीं जानते।
आपकी आराधना करते हैं। आप भले हैं और आपकी भलाई सदा की है, आपकी करुणा सदा की है पिता। परमेश्वर आपका वचन कहता है मसीह संहिता 22:3 में कि पिता आप अपने लोगों के स्तुतियों में विराजमान होते हैं। पिता हम विश्वास करते हैं कि अपने सिंहासन के साथ आप यहाँ पर हमारे बीच में विराजमान हैं। अपने पूरे सामर्थ और महिमा के साथ आप यहाँ पर विराजमान हैं। पिता इसी वक्त अपने सामर्थ से, अपनी महिमा से हर एक को छू ले पिता। अपनी आत्मा के द्वारा हर एक को छू ले पिता। आपका वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में कि जहाँ कहीं आपका आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। परमेश्वर हर एक के जीवन में हम आजादी बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता होने दे आपका सामर्थ, आपकी उपस्थिति हर एक को इसी वक्त छू ले परमेश्वर के और हर एक अंधकार से आप उन्हें निकाल कर उजियाले में लेकर आए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। पिता आपके लोगों के जीवन में जो भी अंधकार के काम है उसको हम नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। और कहते हैं कि हमारे हर एक के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में पिता आपका उजियाला चमके, आपकी रोशनी चमके पिता। थैंक यू फादर, आप हमारे लिए सबसे कीमती है पिता। वचन कहता है मत्ती 6:33 में कि अगर तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो लेंगी। ओ पिता हम आपको अपने जीवन में सबसे प्रिय जानते हैं और हम जानते हैं कि आप सब कुछ जो ये अन्य जाति जिसके पीछे हो लेती है और भागती है तो हमारे पीछे वो चीजें हो लेंगी। Worship you, Father. We worship you, Father. Right now we break every bondages in the name of Jesus. हर एक बंधन को आपके अभिषेक से हम तोड़ते हैं यीशु के नाम में। हर एक के ऊपर से हर एक बंधन हम तोड़ते हैं यीशु के नाम में। शत्रु के सारे काम को इनके जीवन से हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पिता इस वक्त पवित्र आत्मा का हवा बहने दे परमेश्वर और हर एक गंदगी इस वक्त इनके जीवन से बाहर निकले। पिता आपके अपने वचन से जो जल है पवित्र जल उसे धोकर हम सभी को शुद्ध करे इस वक्त पिता। और बोले दे कि आज हम सबके मनों को हम जांचें और देखें कि क्या हमारे लिए सोना और चांदी ज्यादा कीमती है या हमारा परमेश्वर हमारे लिए कीमती है। पिता आपको महिमा मिले हमारी आराधना से, आपको प्रशंसा मिले हमारे जीवन से। बोले दे कि जब हम संसार में जाएं तो अविश्वासी हमारा जीवन देखकर आपकी बड़ाई करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की वो प्रशंसा करेंगे, बड़ाई करेंगे। पिता होने दे हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी बड़ाई हो, आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले। हम हर एक के जीवन में आपका आशीष आए, हर एक श्रापों को हमारे जीवन से नष्ट करते तोड़ते हैं यीशु के नाम में। हर एक काला जादू और जादू टोने के बंधन को उनके ऊपर से तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में और आपकी आशीषों को इनके ऊपर भेजते हैं आपके यीशु के नाम में। आपके आशीषों इनके जीवन पर, इनके परिवार पर कब्जा करने के काम। धन्यवाद सारी बातों में आपको आदर गौरव और महिमा देते हैं। आपके छुटकारे, आपके चंगाई, आपके उद्धार और आपके नए जीवन के लिए धन्यवाद। हर एक को जो आए हुए हैं आशीष करना और बोले देना कि हमारे हृदय का जो भूमि है वो अच्छी भूमि बने, ताकि वचन का बीज इसमें जाए जो जीवित है और ये 40, 30 नहीं 60 है 100 गुना फल लेकर आए हम हर एक के जीवन में यीशु के नाम में। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं।
थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। धन्यवाद इस अवसर के लिए कि हमको आपके वचन से सीखने के लिए मिला है पिता। हमें सिखाया पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को सही राह पर लाए पिता परमेश्वर, ताकि सब जो गंदगी है वो मिट जाए पिता परमेश्वर, और हम एक पवित्र जीवन जिए आपके लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर, आमीन। सब लोग खोलो अपना बाइबल, दानियेल का किताब, उसका 6वां अध्याय, 6 चैप्टर। पुराने नियम में दानियल का 6वां अध्याय, दानियल उसका 6वां अध्याय। आज हम कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं जो हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। दानियल 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने वाले कुछ चीज़ ऐसे जो आपको आपके जीवन में लागू करना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप कभी भी हिलोगे। कितने जनों को अच्छा लगता अगर कोई बंदा हिलता है, कोई अपने वादे पे खड़ा नहीं होता है? कितने जनों को अच्छा लगता है? कोई आपसे वादा करता है और वो वादा पूरा नहीं करता है, कितने जनों को अच्छा लगता है ऐसे लोग? कितने जनों को अच्छा है? कोई अच्छा लगता है? क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्यों? क्योंकि उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो आप। करेक्ट। आप ये बताओ मुझे, कितने जन ऐसे हैं जो वादा करते हैं और तोड़ते हैं? कितने कितने कितने? आपको ऐसे लोगों से नफरत है और आप लोग ऐसे लोग हो, बहुत बड़ी बात है ना? अगर सामने वाला मुझे धोखा दे तो मुझे उससे नफरत है, पर अगर मैं किसी को धोखा दूं, अरे मेरी मजबूरी थी यार, समझो ना, हाँ ना? हमारे टाइम पे मजबूरी, सामने वाले के टाइम पे वो धोखा दे रहे हैं मुझे, वो बहुत ही गंदा आदमी है, उससे दूर रहना, उससे रिश्ता तोड़ देना। तो समझौता जो है, या अगर कोई अपने वादे पे खड़ा नहीं होता है, ऐसा आदमी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, है ना? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले एक ऐसे परिस्थिति को जिसमें अगर आप रहते थे तो आप क्या करते थे, ऐसा मेरे आपसे सवाल है। ठीक है, ऐसे परिस्थिति में आप रहते थे तो आप क्या करते थे? सबसे पहला वर्स 1 देखो, दानियेल का 6वां अध्याय वर्स 1। रीड। दानियेल उसका 6वां अध्याय, इसका पहला वचन। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। 120 अधिपति, तो मतलब क्या था? एक राजा था वहां पे, एक राजा था वहां पे, उसका राज्य था, तो उसको अधिपति नियुक्त करना था, बहुत सारे अधिपति नियुक्त करना था। ठीक है, तो 120 उसने अधिपति नियुक्त किया। दूसरा वचन अपने हीरो से मिलते। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था। जिनमें से क्या नाम है आपके हीरो का? दानियल। आज के हीरो का नाम क्या है? दानियल। दानियल के बारे में देखते हैं आज। ठीक है, वर्स 3। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। दानियल में क्या रहती है? उत्तम आत्मा। सब लोगों को उत्तम अच्छा लगता है? यस। उत्तम चीजें अच्छा लगता है ना? फटा हुआ नोट भी लोग नहीं लेते, सब कुछ उनको उत्तम चाहिए, है ना? फटा हुआ नोट भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ उत्तम चाहिए। जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा भी क्या चाहिए? उत्तम। उत्तम, कम दाम में उत्तम, है ना? फटा हुआ कपड़ा कोई लेता है क्या दुकान से? क्यों? आईब्रो करने के लिए जाते हो, एक आईब्रो कटा दिया और दूसरा आईब्रो पूरा है, चलेगा क्या? नहीं। तो अगर ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन ने भी अपना काम उत्तम तरीके से नहीं किया तो आप क्या खुश हो गए? नहीं। उत्तम हमको हर चीज में चाहिए, डॉक्टर में भी उत्तम चाहिए। डॉक्टर में उत्तम नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना उत्तम। अगर डॉक्टर ऐसा ही पढ़ के 10वीं पास करके डॉक्टर बैठा है वहां पे, आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको चाहिए उत्तम डॉक्टर जो लंदन जाके आया वापस, ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे। क्यों? अरे लंदन गया वो अलग बात है, घूमने के लिए गया, पर फिर भी लंदन है ना, बस मुझे उत्तम डॉक्टर चाहिए। सब चीज में हमको उत्तम चाहिए। दानियेल एक ऐसा बंदा था जिसमें उत्तम आत्मा था, मतलब जिस चीज में वो हाथ डालता था वो उत्तम तरीके से करता था, आधा अधूरा नहीं करता है। कोलोसियंस में लिखा है ना, जो कुछ भी करो सब कुछ प्रभु के महिमा के लिए करो, जैसे कि प्रभु तुम्हें देख रहा है। जैसे कि अगर दाल बना रहे हो, दाल भी
ऐसे बनाओ जैसे कि प्रभु खुद तुम्हारे घर आए खाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? हम उत्तम तरीके से तब नहीं जीते जब हमको लगता है कि फर्क नहीं पड़ता है, किया अच्छा तो ठीक, नहीं किया अच्छा तो ठीक, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए चाय भी कैसा भी बना के दे देते पति को, अरे ले लो चाय, उसमें अरे शक्कर नहीं, तुम शक्कर डालो, है ना। हर चीज में उत्तमता रहनी चाहिए। स्टडीज में, पढ़ाई में उत्तमता। पढ़ाई, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा मत बोलो कि अरे यार पढ़ना पड़ेगा, नहीं मुझे पढ़ने को मिलता है। कितने जनों को मिलता नहीं है। जब आप ड्रेसअप करते हो तभी उत्तम तरीके से ड्रेसअप करो। हर चीज में उत्तमता रहनी चाहिए। दानियल में एक उत्तम आत्मा था। उत्तम आत्मा का मतलब मालूम है क्या? हर चीज वो उत्तमता से करता था, उत्तम तरीके से करता था। जैसे कि परमेश्वर मुझे देख रहे। कुछ लोग काम करते हैं, राइट, नौकरी पे, है ना। जब लोग नौकरी पे काम करते हैं वो लोग अलग तरीके से काम करते हैं, और जब बॉस रहता है वो लोग अलग तरीके से काम करते हैं। आया ना? यस। जब टीचर क्लास में नहीं रहती है तो कैसे रहते बच्चे? कैसे रहते? हाँ, बस जब टीचर आती है तो शांत। मैंने नहीं किया टीचर, मैंने नहीं किया। प्रिंसिपल आते तो और शांत, और अच्छे से बटन है। अरे इतने अच्छे बच्चे हैं, तो आवाज़ कहाँ से आ रहा था? यही क्लास से आ रहा था। समझ में आया? हमारे टाइम पे तो टीचर बस एक सेकंड घूम जाते थे कि आवाज़ चालू, यहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे, है ना। जैसे टीचर वापस से देखी सब शांत, आवाज़ किसने किया पता नहीं है ना। सब चीज़ जो है आपको उत्तम तरीके से करना है, जैसे कि प्रभु आपको देख रहा है। ठीक है, अगले नेक्स्ट, दानियल में एक उत्तम आत्मा था। तो क्या हुआ दानियल का? सेम बस। या दानियल उसका 6वां अध्याय उसका 3रा वचन, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। प्रतिष्ठा आपको मिलेगी अगर उत्तमता आप में है। यस। आप किट करते हो, मेरा सैलरी, मेरा पगार इतना ही है, अरे कोई मुझे नौकरी नहीं देता है। अगर उत्तमता आप में है, नौकरी आपको ढूंढते हुए आएगी। अगर उत्तमता आप में है तो सब लोग आपका वाह वाह तारीफ ही करेंगे। समझ में आ रहा है? लोग देखेंगे और बोलेंगे अरे इसको रखो, मेरे बिजनेस ना इसके हाथ में दे दो, क्योंकि इसमें उत्तम आत्मा है, मुझे मालूम है, मैं बेझिझक इनको दे सकता हूँ। पर अगर हर चीज में आप क्या बोलते हो उसको, हर चीज में लो स्टैंडर्ड मतलब बस करने के लिए करते हैं, बस करने के लिए कर रहे हो ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, एवरेज रहोगे। एवरेज मतलब मालूम है क्या? साधारण। हाँ या ना? यस। उत्तमता जो है, उत्तमता आत्मा आपको अलग कर देता है। मॉनिटर कौन बनता है क्लास का? जो उत्तम क्लास में कौन मॉनिटर बनता है? सबसे बकवास वाला लड़का, हाँ, जो सबसे ज्यादा मस्ती करता है वो वाला कौन बनता है? जो सबसे स्कॉलर, सबसे उत्तम, जो सबसे वेल बिहेव्ड है, जो टीचर का आदर करता है, जो पढ़ाई में नंबर 1 है। हम जब भी देखते हैं ना मॉनिटर क्लास के, हाँ काश हर बच्चा ऐसा ही हो जाए, हर बच्चे का सपना है वो, पर कोई पहुंचता नहीं है वहाँ पे। मॉनिटर है क्लास का, है ना? हाँ, हर बच्चे का सपना रहता है वो बैच रहे, वो स्टार है, और मॉनिटर है, और मॉनिटर है, नाम लिखेगा बोर्ड पे, है ना? क्यों? अगर आप उत्तम हो ना, आप चुन लिए जाते हो, आपको चीजें दी जाती है। पर अगर वो उत्तम आत्मा नहीं है, चुंबक देखा किसी ने? चुंबक जैसे चीजों को चिपका देता है, अपने तरफ खींचता है, वैसे ही एक उत्तम आत्मा अपॉर्चुनिटी को, क्या बोलते हो उसको, ब्लेसिंग्स को, आशीषों को खींच लेता है अपने पास। हेलो चेक। सुन सकते हैं क्या? आखिरी तक सुन सकते हैं ना ब्रदर? सुन सकते हैं ना? बाद में मैं पूछूंगा क्या बोला। ओके, ठीक है। तो आप में जो उत्तमता की आत्मा है, चुंबक जैसा हो जाता है, प्रभु को महिमा दिलाने के लिए भी एक चुंबक जैसा हो जाता है। आधा अधूरा मत करो। अगर आधा अधूरा करना है ना तो करो ही मत। समझ में आ रहा है? तो ये राजा ने देखा कि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा है, चुंबक के जैसे उसको खींच लिया बाहर और बोला कि तुम सारे प्रधानों का तुम प्रधान हो जाओगे। अब जब तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी हो जाता है, क्या बोलते हैं, जब तुम्हारा समृद्धि उन्नति हो जाती है, तो तुम्हारे
चाहने वाले लोग भी बढ़ जाएंगे। जलन वाले लोग, जलन वाले लोग बढ़ेंगे ना, चाहने वाले अरे, नहीं। उनको कैसा मिला? वो शायद से टीचर की लाडली हो ही रही है, इसलिए टीचर की लाडली है ना, इसलिए टीचर उसको ही सब देती है ना। बॉस का लाडला है वो, देखो बॉस के पीछे चमचा है वो बॉस का, इसलिए बॉस उसको सब देता रहता है ना। देखते क्या हुआ नेक्स्ट वर्स 4। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तीसरा वचन, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था क्या? और उसके काम में कोई भी भूल या दोष न निकला। उसके काम में, सब लोग बोलो उसके काम में, उसके काम में कोई भी दोष या भूल। एक चीज दानियल के खिलाफ वो लोग पकड़ नहीं पाए, एक चीज है ना। आप लोगों के बारे में अगर किसी को कुछ पकड़ना है तो उनको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा ना, झट से मिल जाएगा। गलतियाँ है ना, झट से। दानियल एक ऐसा आदमी था जो हर चीज़ में इतना परफेक्ट था, पूरे राज्य को संभाल रहा, पूरे राज्य को संभालने वाले में एक दोष नहीं था। आज के पॉलिटिशियंस देखो, आज के नेता लोग देखो, दोष निकाल सकते हो आप लोग? बहुत दोष ही निकाल सकते हैं। सिर्फ दोष ही निकाल सकते हैं, अच्छा ही नहीं निकाल सकते, अच्छा ही निकलती ही नहीं है ना, है ना। पर इसमें एक भी दोष नहीं था। क्या आप अपने बारे में कह सकते क्या इनमें एक भी दोष नहीं है? नहीं ना, क्योंकि मुझे मालूम है ना, लास्ट टाइम मैं काम कर रहा था तो मैंने बहुत अपना कम एनर्जी दिया। हाँ, मैंने थोड़ा गफलाबाजी किया, यहाँ पर कोई देख नहीं रहा था तो जाने दो ना, झट से निकाल दो ना इसको, है ना। जैसे कि ये मेरा नहीं है तो मुझे क्यों फर्क पड़ता है ना। ये तो बॉस का है, बॉस देख लेंगे, ये तो टीचर जब देख लेगी, मैं इसके बुक से कॉपी कर ले, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर चीज में, हर कदम पे अगर आप समझौता करते जाओगे, अपना स्टैंडर्ड गिराते जाओगे ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। उत्तम आत्मा आप में बहुत जरूरी है। जैसे कि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है, बॉस मेरा देख रहा है, सीसीटीवी कैमरा हर वक्त आपके ऊपर रहता है, तो क्या करोगे? कैसे जियोगे? वैसा ही खाना बनाओगे। अगर परमेश्वर खुद आपके घर में आए, कैसा खाना बनाओगे? परफेक्ट, पक्का? अगर कोई स्वर्गदूत आया आपके घर में, कैसा खाना बनाओगे? आपको पता है बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? मेहमानों की सत्कार करो। क्यों? ऐसे करते करते बहुत से लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा की अनजाने में। आपको पता है स्वर्गदूत लोगों के इसमें आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं है। अरे मेहमानों के बहुत सत्कार करते हैं पर घर वालों का नहीं करते। हम मेहमानों को अच्छा खाना दिलाते, घर वालों को नहीं दिलाते। अगर मेहमानों का इतना सत्कार करना चाहिए जैसे कि स्वर्गदूत है, तो घर वाले का क्या करना चाहिए? सोचो, उससे ज़्यादा कि उससे कम? जो बंदा आज है कल नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके घर पे आ रहा है, उसका सत्कार इतना कर रहे हो आप। जो लोग आपके साथ हमेशा बैठे हैं, अरे यार वापस से बनाना पड़ेगा खाना यार, अरे वापस से, अरे आपको खाना बनाना मिलता है क्योंकि लोग आपके घर में जिंदा है। आपका घर गंदा होता है क्योंकि बच्चे हैं। धन्यवाद दो परमेश्वर को। यही बच्चे कल अगर नहीं हुए तो आप सोचोगे कौन घर इतना साफ है, अकेले कौन, किसके लिए खाना बनाओगे, किसके लिए? बच्चे के? कुछ नहीं। घर गंदा है मतलब बच्चे हैं, खाना बनाना है मतलब आपका पति है, पत्नी है, सास है, ससुर है, सब है। वाओ, प्रेज गॉड। बहुत सारे लोग अकेले में रह रहे, अकेले में उनका दम घुटता है, उनको मरना है, और आपके पास इतने सारी चीजें हैं करने के लिए, और आप कुड़कुड़ाते हो। परमेश्वर बोला ये सब निकाल दूं क्या इनके जीवन से? कुड़कुड़ा रहे बहुत है। जॉब दूं तो जॉब के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, पति दूं तो पति के बारे में कुड़कुड़ा रहे, बच्चे दूं तो बच्चे के बारे में कुड़कुड़ा रहे। चाहिए इन लोगों को क्या? बदन दूं तो बदन के बारे में कुड़कुड़ा रहे, मैं कितना मोटा हूं, मैं कितना पतला हूं, मैं कितना नाटा हूं, मैं कितना लंबा हूं। कलर दूं तो कलर के बारे में कुड़कुड़ाते, कितना गोरा हूं, कितना काला हूं, कितना मेरा बाल कितना गिर रहा है, मेरा बाल कितना बढ़ रहा है।
नहीं, उसके बारे में कोई कुड़कुड़ाता नहीं। समझ में आया? हर चीज में कुड़कुड़। आप में दोष ही दोष पा सकते हैं लोग। अरे देखो ये कुड़कुड़ा रहे हैं, ये क्योंकि उत्तम आत्मा नहीं है। एक उत्तम आत्मा हर चीज में धन्यवाद देता है। क्या देता है? हर चीज में धन्यवाद। बोलो। हर चीज में धन्यवाद। मम्मी के लिए धन्यवाद, पापा के लिए, धन्यवाद, पति के लिए, धन्यवाद, पत्नी के लिए, धन्यवाद, बदन के लिए, धन्यवाद, सासों के लिए, धन्यवाद, भाई के लिए, धन्यवाद, बहन के लिए, धन्यवाद, पढ़ाई के लिए, धन्यवाद, जॉब के लिए, धन्यवाद, घर के लिए, धन्यवाद, खाने के लिए, धन्यवाद, गंदा घर के लिए। धन्यवाद। गुड जॉब। ओके, नेक्स्ट आगे देखो। तो ये लोग रुके थे, उनको कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि दानियल बहुत ही विश्वास योग्य था। आगे। और उसके काम में कोई भी भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। आगे। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तो ये लोग यहाँ पे बैठे थे और जल रहे थे, दानियल को ये सिर्फ क्यों बड़ा स्थान मिल रहा है? दानियल में ऐसा क्या है? कुछ तो इसको गिराना पड़ेगा, करना पड़ेगा कुछ तो। ये लोग प्लॉटिंग और प्लानिंग कर रहे थे। फिर बोले हाँ, एक चीज है, दानियल कुछ भी छोड़ेगा पर उसके परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। दुनिया को भी मालूम है, शैतान को भी मालूम है, अगर आपको हिलाना है तो परमेश्वर की चीजों में हिलाए, बाकी सब तो तुम छोड़ोगे ही छोड़ोगे। समझ में आया कि नहीं आया? नींद छोड़ोगे, सब कुछ छोड़ सकते हो, पर आपको छोड़ना मुश्किल अगर रहेगा तो वो है परमेश्वर के चीजों पे ज्यादा वो दबाव देगा। ठीक है, तो इन लोगों ने प्लानिंग किया। दानियल के बारे में मालूम है कि अगर दानियल के परमेश्वर के खिलाफ कुछ बोले ना तो वो नहीं करेगा, उतना मालूम है। ठीक है, चलो देखते क्या कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए। उतावली से आए ये लोग गए किधर? राजा के पास। चलो एक आइडिया आया, राजा के पास चले जाते हैं। आगे। और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नर ने भी आपस में सम्मति की है। बस, हे राजा दारा तू जीवित रहे। राजा का नाम क्या था? दारा। और अपना हीरो का नाम क्या है? डैनियल। राजा का नाम दारा और हीरो का नाम डैनियल। परफेक्ट। तो ये लोग दारा के पास चले गए, राजा दारा के पास चले गए और बोले, सब लोगों ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? सुन लो। कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। परफेक्ट। यहाँ पर क्या बोल रहे वो लोग? कितने दिन तक? 30 दिन तक। कितने दिन तक? 30 दिन। 30 दिन तक, केवल 30 दिन तक कोई भी बंदा किसी और परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहिए, मनुष्य या मनुष्य के सामने, सिर्फ तुम्हारे सामने झुकना चाहिए। ओके, सिंपल सिंपल। तो वो लोग बोले राजा को, ऐसा तुम एक प्रमाण भेजो या एक आज्ञा दो। ठीक है, तो राजा बोला 30 दिन के लिए ठीक है, चलो कर देते हैं। और उस समय में राजा अपना लिखा हुआ चीज कभी मिटा नहीं सकता था वापस। तो ये लोग चतुर थे, ये लोग बोले राजा ध्यान देना, कोई भी इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आगे। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। परफेक्ट। आगे। दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो अगर किसी ने मनुष्य या किसी और परमेश्वर के सामने सजदा भी किया या सर झुकाया तो क्या होता है? उनको कहा जाना है शेर के, उनको पकड़ के वो लोग शेर के गुफे में डाल देंगे। और शेर के गुफे में भूखे शेर थे वहां पे जो मांस खाते हैं। जैसे कि बदन गिरता है, गिरने से पहले वो शेर झपट कर खा लेते। बहुत सारे शेर वैसे भूखे शेर, ऐसा गुस्सेदार शेर रखे हैं वहां पे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? बोलो। और किसी परमेश्वर के सामने झुकना नहीं है, सिर्फ कितना? 30 दिन। मनुष्य के सामने, और मनुष्य के सामने भी झुकना नहीं। 30 दिन चलेगा ना? मैं तो क्रिस्ती हूं ना, परमेश्वर जानता मैं क्रिस्ती हूं ना, और किसको दिखाना है? चुपचाप से बैठूंगा मैं अपने घर में 30 दिन तक, आराम से बैठूंगा। 30 दिन के बाद मैं वापस से अपने क्रिस्तीपन दिखाऊंगा। अरे शेर के गुफा में तो नहीं जाऊंगा ना यार,
है ना? यस। कितने जन समझौता कर लेंगे यहाँ पे? सच सच बोलो यार, सच सच बोलो। एक तरफ शेर का गुफा, एक तरफ सिर्फ 30 दिन अंदर घर पे बैठना है, अपना क्रिस्तीपन नहीं दिखाना है। प्रार्थना नहीं कितने जन? प्रार्थना नहीं करना है, बाइबल नहीं पढ़ना है, चर्च नहीं जाना है, सिर्फ 30 दिन। अगर 30 दिन में आप चर्च गए, बाइबल पढ़े या प्रार्थना किए तो आपको शेर की गुफा में डाला जाएगा। कितने जन प्रार्थना करेंगे बताओ? वाह, गुड जॉब। कितने जन चर्च जाएंगे बताओ? अरे वाह, देखो सबके कैमरा उधर घुमाओ, सबके हाथ दिखाओ, ओके। और कितने जन बाइबल पढ़ेंगे? 30 दिन लगातार, ठीक है। सबको शेर के गुफा में डाल दो, फिर पता चलेगा सबका क्या है असलियत, ओके। तो आप लोग कह रहे हो कि आप बाइबल पढ़ोगे 30 दिन, आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे शेर के गुफा में डालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रार्थना करोगे, डाल दो शेर के गुफा में, और चर्च भी आओगे, अरे बढ़िया। चलो आगे देखते हैं दानियेल ने क्या किया। वचन 10। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर, मतलब ये बदल नहीं सकता, मतलब मैं जाके राजा को बोल नहीं सकता कुछ अभी, क्योंकि राजा ने साइन कर दिया, ठीक है। आगे, तब वह अपने घर में गया। तब वो अपने घर में गया और 30 दिन तक दरवाजा बंद करके बैठ गया ताकि कोई देखे ना। मैं अंदर तो प्रार्थना करूँ ना, चुपचाप से भी प्रार्थना कर सकता हूँ ना यार। हाँ, अपने मन में प्रार्थना कर लूँगा, किसको क्या पता चलेगा? परमेश्वर देख रहे हैं ना, परमेश्वर समझते हैं, है ना। अंदर दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना करूँ, बाइबल पढ़ूँ, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? सिर्फ चर्च नहीं जाना है बाहर, क्योंकि अगर मैं बाहर गया तो लोगों को पता चला कि मैं अभी भी क्रिस्ती हूँ, ठीक है। आगे, तब वह अपने घर में गया, घर में गया और खिड़की दरवाज़ा बंद किया। उपरोठी कोठरी की खिड़कियाँ हाँ। यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हाँ, वो बंद और किया। अपनी रीति के अनुसार। नहीं, वो बंद नहीं किया, खिड़की, नहीं, खिड़की खुली थी। अरे बाप रे बाप, दानियेल की खिड़की खुली थी। अरे प्रार्थना करने वाले हो आप तो खिड़की तो बंद करो ना यार, चुपचाप से घर में प्रार्थना करो कि बाहर वाले को पता ना चले कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, वरना बवाल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। हे परमेश्वर, तू मेरे मन को जानता है, तू मेरे आत्मा की आवाज़ को सुनता है। परमेश्वर, मैं क्यों चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करूं? अगर चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर लूँ, चिल्ला चिल्ला कर झगड़ा करना पड़ेगा पति के साथ, तो मैं आराम से ही प्रार्थना कर लूँगा। कितना अच्छा है ना, सुकून, ना तुमको तकलीफ ना हमको तकलीफ, हमको भी शांति, तुमको भी शांति, है ना। दरवाज़ा बंद करना भूल गया दानियेल, ठीक है। दानियेल भाई, तू दरवाजा तो बंद करना भूल गया, ठीक है, तू आराम से बैठा ना घर पे। आगे क्या किया दानियेल? दानियेल ने क्या किया? दानियेल ने खिड़की खोला और आगे, और अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार, जैसे वह दिन में 3 बार, जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने, अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वैसे भी तब भी राजा का आदेश ने दानियेल के विश्वास को जो परमेश्वर के प्रति है नहीं बदला। हर संडे दानियेल चर्च जाता था, हर संडे दानियेल चर्च जाते गया, खिड़की खोल खोल के 3 बार प्रार्थना करता था, खिड़की खोल खोल के 3 बार प्रार्थना करते गया। वो जोर जोर से, बहाना नहीं दिया। अरे मेरे घर के परिस्थिति को जानो, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मेरे घर में आज चूहा मरा तो उसको दफनाने के लिए गया था मैं, है ना। कोई बहाना नहीं दिया दानियेल ने। खिड़की बंद करके भी प्रार्थना कर सकता था, खिड़की बंद करके प्रार्थना नहीं किया। हे दानियेल, तू तो ख्रिस्ती है ना, तू तो परमेश्वर को जानता है ना, तू बाद में करना। दानियेल ने जैसे वो करता था वैसे ही किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको समझौता करना है ना तो करो, आपको समझौता करना है ना, बचना है ना तो बचो। दानियेल सोचना चाहिए ना, अरे यार राजा का आदेश है और मैं चाहता हूं कि मेरा राजा जो है ना परमेश्वर पे विश्वास करे, तो मैं राजा के सामने इस बार झुकता हूं ताकि राजा का मन बदले और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करे। वो भी गुलामी के देश में था, वो भी गुलामी के देश में था, है ना। वो गुलामी के देश में था, वो राजा कुछ और था, किसी और देश का राजा था,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजा का मन मैं परमेश्वर के पास कैसे भेजूं? मुझे झुकना पड़ेगा, इस बार तो झुक जूंगा ना, तक झुकूंगा ना। 30 दिन है, 30 दिन अगर मेरा व्यवहार सही रहा राजा के सामने, राजा मेरे परमेश्वर को अपना लेंगे। वाह! तो बंद करो खिड़की, बंद करो प्रार्थना 30 दिन तक। परमेश्वर, मैं राजा का उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजा का उद्धार हो, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। बस। दानियल ने सोचा क्या ऐसा? दानियल ने खिड़की खोला और प्रार्थना किया लगातार 3 बार दिन में, आराम से, जैसे वो पहले करता था। तो क्या हुआ? किसने देखा? किसने देखा? आगे देखो। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों के मांद में डाल दिया जाएगा? ये राजा, तूने ही तो बोला था ना, तूने बोला था ना? हाँ, राजा बोल रहा है, हाँ मैंने बोला। नेक्स्ट वर्स। राजा ने उत्तर दिया, हाँ। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। 3 बार विनती करता है। वो अभी भी चर्च जाता है, वो अभी भी बाइबल पढ़ता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो अभी भी प्रार्थना करता है, इतना धमकी देने के बाद भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज मैं कहूँगा, दो क्रिस्ती रहते, एक मसीह, दो टाइप के मसीह होते हैं, ठीक है? एक जो परमेश्वर के पास आते हैं या परमेश्वर की चीजें करते हैं जब कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट का मतलब आरामदायक हो, मतलब कर सकते हैं ना, सब सिचुएशन अच्छा है तो आओ चर्च में। हाँ, चर्च में कोई भी आ सकता है जब घर में सब शांत है। ओवरकमर किससे कहते हैं? ओवरकमर विजेता किससे कहते हैं? वो जो सब कुछ पे विजय पाकर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? शांत माहौल में कोई भी लड़ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी उठ के हाँ मैं आया। जब उधर तूफान उठ जाता है, उसके बीच में से उठकर यहाँ पर आना, बोलना, परमेश्वर मैं तुमको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचाऊँ, मुझे नहीं मालूम, मेरे घर तुम संभालो। उसको कहते हैं दानियल वाला आत्मा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आसान है कोई भी चल सकता है परमेश्वर के साथ यार। जब मुश्किल हो तब भी आप क्या निर्णय लेते हो ना, उस पर निर्भर है कि क्या आप सच में परमेश्वर पे विश्वास करते हो कि वो संभाल सकता है वो सिचुएशन को। दानियल सोचा क्या? दानियल ने सोचा वो शेर के गुफा के बारे में सोचा क्या? नहीं। उसको मालूम है, हर दिन वो लाशें देखता था वहां पे, हर दिन उसको मालूम है कितने खूंखार ये जानवर है, पर फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपको उसके मजबूती का सीक्रेट बताऊंगा, इसी में है कि दानियल इतना मजबूत क्यों था, दानियल क्यों ऐसा था बंदा। आगे पढ़ो, नेक्स्ट। वचन 14। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। वर्स 16। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर शेरों के मांद में डाल दिया। परफेक्ट। दानियल को लाकर किधर डाल दिया? शेर की गुफा में डाल दिया। दानियल को लाके सब लोग बोलो, शेर की गुफा में डाल दिया। अब क्या होगा? कभी पागल कुत्ते का सामना हुआ किसी का? यहाँ पे पागल कुत्ते का कभी सामना हुआ? सामना हुआ क्या? भौंकते हुए कुत्ते का सामना हुआ कभी और आप भागे? हाँ, कैसा लगता है? कैसा लगता है? एकदम, मतलब अगर हड्डी वड्डी सब ऐसा चल रहे हो, कुत्ता आया भौंकते हुए, आप दौड़ते हुए जाओगे, आप भागते हुए जाओगे, है ना? सब हड्डी वड्डी सब ठीक हो गया भाई। लंगड़ते भी जा रहे हो तो अगर कुत्ता आया भागते भागते तो दौड़ना लग जाओगे, है ना?
क्या है वो उसमें? डर। हालेलुया। कुत्तों का डर अलग है और शेर का खौफ जो है वो अलग है। जंगल में शेर के सामने अगर फेंका भी गया ना तो तुम भाग तो सकते हो शेर के गुफे में, जहाँ पर शेर भी नहीं भाग सकता है और आप भी नहीं भाग सकते हो। कैसे, कहाँ भागोगे? सोचो क्या खौफ रहेगा उस बंदों का। और कई सारे शेर एक में। कई सारे शेर, एक शेर नहीं। कोई है क्या जो बोल रहा है कि हाँ मुझे डाल दो शेर के गुफे में? ठीक है, एक ट्राई तो करते ना, पागल कुत्तों के गुफे में डाल देंगे, पहले देखते कि उधर से बच जाते क्या। नीचे पहुंचने से पहले उनका आत्मा ऊपर चला जाएगा। अरे बाप रे बाप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दानियल को लिया, शेर के गुफे में डाल दिया। अब क्या होगा? बड़ा परमेश्वर कर रहा है ये बंदा। अब गया, शेर के गुफे से बचना चाहिए था ना, नहीं बचा, लिया डाल दिया। आगे देखो वर्स 16। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। परमेश्वर, ये देखो ये राजा कह रहा है कि दानियल तेरा जो परमेश्वर है। एक चीज मैं कह रहा हूं आपसे, आज ना जिन लोगों के सामने आप नहीं झुकोगे ना, वो कल आपके परमेश्वर को अपनाएंगे और बोलेंगे अच्छा हुआ तुम झुके नहीं। आमेन। समझ में आया? क्योंकि इस पूरे दुनिया में सब लोग झुकते हैं कहीं ना कहीं, पर अगर आप आपके परमेश्वर के लिए ढीठ खड़े रहोगे ना, इस ढीठपन, इस ना झुकने वाली आत्मा को ही देखकर ना उनका मन बदल जाएगा, वो परमेश्वर के पास आएंगे। आज भले आपका निंदा करे, आज भले आपको मारे पीटे या आपको गाली दे ये लोग कि आपके परमेश्वर के वजह से, पर कल यही लोग बोलेंगे इनको कितना चिल्लाया, इनको कितना बोला, फिर भी इन लोगों ने अपना परमेश्वर नहीं छोड़ा। हालेलुया। आमेन। आमेन। वो घर वाला परमेश्वर नहीं, मैं और मेरा परमेश्वर मेरे अंदर, मेरे कमरे के अंदर नहीं, ये बाहर वाला परमेश्वर। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कहाँ जा रहे? चर्च। कहाँ जा रहे? चर्च। चलो चलो। कितने बजे आओगे? जब परमेश्वर भेजेंगे वापस तभी आ जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कब खत्म होता है। इतना टाइम लगता है चर्च में? हाँ मज़ा आता है, आप भी आ जाओ, मिल बांट के चर्च जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी ना कभी को आपको ढीठ होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। रीढ़ का हड्डी मालूम है? रीढ़ का हड्डी सबके पास है? यस। सब टच करो, देखो रीढ़ का हड्डी है क्या? यस है। सीधा बैठो। कुछ लोगों को चर्बी के बीच में से जाके रीढ़ का हड्डी देखना पड़े। है भाई, है ना? है ना सबको? यस। ये आपको सीधा कर रखता है, ये आपको सीधा रखता है। इस वचन में आपको दिखाऊंगा रीढ़ का हड्डी का है। अगर ये रीढ़ का हड्डी नहीं है ना तो आप झुके हुए रहोगे, हमेशा ऐसे झुके हुए रहोगे, हर लोग के सामने, हर परिस्थिति के सामने झुके हुए रहोगे। कभी किसी को विलेज वगैरह में देखे कभी ऐसे कुबड़ी, ऐसे लोग चलते हैं, वो लोग उठ नहीं सकते हैं, ऐसे ही झुके हुए रहते हैं। क्यों? उनका रीढ़ का हड्डी काम नहीं कर रहा है। ऐसे क्रिस्ती मत बनो। ऐसे क्रिस्ती जो झुके हुए रहते हैं ना, शैतान टपली मार मार के मजे लेता है। परमेश्वर कहाँ हो? अरे उठो ना, परमेश्वर कहाँ हो? अरे झुके हो तो टपली मारेगा ही ना। सामने से आप सर दे रहे हो किसी को तो टपली मारते ही जाएगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी ना कभी तो आपको खड़ा होना पड़ेगा ना परमेश्वर के लिए। तो अब समय है, खड़े हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मार डालेगा क्या? मार डालेंगे लोग आपको। क्या करेंगे? मार डालेंगे। तो यीशु के पास चले जाओगे झट से। नेक्स्ट वर्स। वचन 17। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। परफेक्ट। तो क्या हुआ? वो दानियल को फेंक दिया ऊपर से नीचे। नीचे सब शेर, ऐसे भूखे शेर ऐसे घूम रहे, सब फेंक दिया नीचे और ऊपर से पत्थर डाल दिया। पत्थर डालने के बाद उस पे अंगूठा और सब डाल दिया यहाँ पे। अब शेर वहाँ पे बैठे, डिनर आ गया, मस्त अच्छा वाला डिनर आ गया, एकदम हेल्दी वाला डिनर आ गया, है ना? सब शेर खुश। और शेर गए उसके पास और बिल्ली जैसे बन गए। शेर गए, शेर सोचे हाँ अब तो आज हमारा खाने का इंतजाम हो गया, चलो। पर क्या हुआ? नेक्स्ट वर्स देखो। वचन 18। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। बिना
भोजन बिना राजा को बिना भोजन का क्यों सोना पड़ा? बेचैन था वो लोग जो आपके साथ गलत करने की कोशिश भी करते हैं, वो कभी चैन से नहीं सो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात मैं बताता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा परसिक्यूशन ना, तकलीफ, सताव किसको होता है पूरे दुनिया में? किसको करते मालूम है क्या? ख्रिस्ती लोगों को। क्योंकि उनको लगता है सबसे बेवकूफ़ तो ख्रिस्ती लोग बैठे हैं, उनको कितना भी सताओ वो लोग कुछ नहीं बोलते। अरे तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि हम चुप बैठते हैं, इसलिए हमारा परमेश्वर बोलता है हमारे लिए। हालेलुया, आमेन। आपको लगता है हमारे इन बदनों के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, निकल सकते हो, करो, निकलो। जब हमारा परमेश्वर आपको पकड़ेंगे तभी क्या करोगे? एक चीज़ मैं आप लोगों से कहता हूँ, एक विश्वासी के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, ना कभी किसी विश्वासी को धोखा देना, ना किसी विश्वासी के बारे में बात करना। क्योंकि अगर वो विश्वासी चुप बैठ के सह लेता है, परमेश्वर हालेलुया। कहता तुम्हारे लिए मैं पलटा लूंगा। क्या उखाड़ोगे? चोरी करोगे विश्वासी से, पैसा लोगे विश्वासी का, लो जाओ भागो। क्या करोगे विश्वासी का? जब परमेश्वर पलटा लेते हैं ना, विश्वासी के दिल से अगर आह भी निकलती है ना, परमेश्वर पलटा लेता है। विश्वासी भला आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, शायद से आपको छू भी नहीं पाएंगे। आप कितना भी, अरे ये देखो ये विश्वासी आया, इसको देखो उल्लू कैसा बना था, उल्लू कैसा बना, एक दिन आप उल्लू हो जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले डरो। बाइबल कहता है डिफरॉड नॉट ईच अदर, एक दूसरे को धोखा मत देना। करना है कुछ ना, तुम बाहर वालों के साथ करो और निकल जाओ, पर ध्यान रखना आपके जहन में भी नहीं आना चाहिए कि धोखा दे किसी विश्वासी भाई बहन को, या किसी विश्वासी भाई बहन के बारे में कुछ भी गलत बोलो। मत करना, मैं बोल रहा हूँ मत करना। मालूम है मिरियम ने किया, बाइबल में मिरियम ने मूसा के बारे में किया ना। हाँ, मिरियम ने मूसा के बारे में किया, और मिरियम को क्या हुआ? कोड़ हो गया। क्या हुआ? उसके बहन थी, मूसा की बहन मिरियम, और इस मिरियम ने ही उसको बचाया। इस मिरियम ने ही मूसा बेबी को बचाया था जब वो बच्चा था। और इस मिरियम ने ही बोला अरे ये मूसा क्या है, और उसको क्या हुआ? कोड़। पान दूंगा। आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम दान दे रहे हो ना, दान, ऑफरिंग दे रहे हो ना, आपको आशीष चाहिए। हाँ, ऑफरिंग में जब आप डालते हो आपको आशीष मिलती है ना, है ना? बाइबल में लिखा है वो डालने से पहले आप सॉरी बोलो एक दूसरे को। अपने भाई बहन को सॉरी बोलो, जिसको आपने धोखा दिया या जिसको सॉरी बोलो। सॉरी बोल के ही आओ, दान डालो। बिना सॉरी बोले दान मत डालना। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अगर आप एक विश्वासी जन के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो या धोखा दे रहे हो विश्वासी जन को। शर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे राजा पूरे रात भर सो नहीं पाया। आप अगर किसी विश्वासी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे ना, आपका नींद चैन सब खराब हो जाएगा, है ना? यस, है ना? यस। तो किसी विश्वासी के साथ खिलवाड़ मत करना। नेक्स्ट, राजा सो नहीं पाया, आगे बस। और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंची गई। Perfect. और उसे नींद भी नहीं आई। परफेक्ट। नेक्स्ट, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। परफेक्ट। सुबह उठते उठते राजा क्या हुआ? अरे दानियल का क्या हुआ? हड्डी बची रहेगी दानियल का, वो भी नहीं। पूरे रात भर ये हुआ रहेगा, दानियल का हड्डी बची रहेगी। तो झट से भागा वो गुफे के पास, पत्थर हटा दिया और क्या करने लगा देखो। जब राजा गड्ढे के निकट गया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। शोक, राजा शोक। राजा को किस चीज का शोक? दुख। राजा है पर दुख, मतलब चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर, दानियल तू है क्या? देखो। और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे शेरों से बचा सका है? परफेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? चिल्लाने लगा, दानियल तू है क्या, तू है क्या? दानियल 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 किधर है? सब शेर ही दिखाई दे रहा। और दानियल आराम से वापस सो रहा है, लेटा एक दूसरे शेर पे। हे राजा, मैं जिंदा हूँ। समझ में आ रहा है?
देखो वहाँ पे दानियल क्या कहता है। वचन 21, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। क्या बात है? इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। परफेक्ट। समझ में आ रहा है? जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ, जिस परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ, वो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और इस शेरों का मुंह बंद किया। मम्मी आज भूख तो बहुत लगी है, पर मुंह क्यों नहीं खोल रहा हूँ? शेर एक दूसरे से बातें कर रहे पूरे रात भर ऐसे ही सोचते रहेंगे, बोले इतना तो टेस्टी खाना अपने सामने बैठा है और दानियल आराम से वहाँ पे आराम फरमा रहा है। आपको डर लग रहा है, अगर मैंने परमेश्वर का नाम लिया या चर्च गया, वो मेरे साथ ऐसे करेंगे, मेरे साथ वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे आपका परमेश्वर स्वर्गदूत भेज के आपके लिए चमत्कार करेंगे यार। आमेन। आप वो फिक्र सब छोड़ के यहाँ पर आ जाओ, वो फिक्र छोड़ के यीशु के लिए बिंदास जियो यार। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज भी जिंदा है कार्य करने के लिए। अगर शेरों का मुंह बंद कर सकता है परमेश्वर, तो आदमी है क्या? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलते रहेंगे कि ये शेर शायद से भूखे नहीं थे, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। पर देखते हैं दानियल का रीढ़ क्या था। इसमें दानियल का रीढ़ का हड्डी क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नेक्स्ट वर्स। थैंक यू फादर। वचन 23, हाँ। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह न पाया गया। हानि का कोई भी चिन्ह, हानि का कोई भी चिन्ह। खरोच। अरे एक बिल्ली को ले लो, देखो ये बिल्ली, इनके घर में बिल्ली है, मुझे हानि पहुंचाई। देखो ये दिख रहा है सबको, इनके बिल्ली ने हानि पहुंचाई मुझे। एक बिल्ली हानि पहुंचा सकती है अपने नाखून के द्वारा। कैसे? वो लाड़ में आते हैं ना, तो नाखून मारते हैं ना बिल्ली, है ना? ये शेर है। शेर अगर खा नहीं सकता है तो नाखून तो मार सकता है ना। दानियल के बदन के ऊपर एक नाखून का खरोच भी नहीं था। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये सत्य घटना है, ये एक फेरी टेल नहीं है, ये एक ऐसे काल्पनिक कहानी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस पे एक भी चोट का निशान नहीं था। आमेन। Quiet. Say quiet. Thank you. Okay. उसमें एक भी चोट का निशान नहीं था। Okay. Next. Read the next part. और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। क्यों? क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। वापस से क्यों? क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्यों? क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है क्या? है? अगर परमेश्वर पर भरोसा है, आप निडर रहोगे, आप बेझिझक आओगे चर्च में, करने दो जो करना है, मुझे परमेश्वर पर भरोसा कि परमेश्वर संभालेंगे। या तो आपके बहाने बड़े हैं या परमेश्वर। मारूंगी सीधा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप बहाने देते हो तो आप मुझे बता रहे हो कि आपके बहाने बड़े हैं। इसका हाथ आगे का। क्या करना पड़ा घर में? हाथ आगे का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। या तो आपका परमेश्वर बड़ा है या तो आपके बहाने, दोनों बड़े नहीं हो सकते हैं। है क्या मेरे साथ? यस। हाँ, मैं क्रिश्चियन पर किसी को बताऊंगा नहीं, ऐसे ही रहूंगा, चलेगा। पूरे स्कूल में लोग डरते थे मुझसे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मैं क्रिश्चियन हूँ। ना प्रसाद लूँगा, ना झुकूंगा, ना कुछ करूँगा। ऐसा नहीं, वो क्रिश्चियन है उसको छोड़ दो, नहीं वो क्रिश्चियन है उसको छोड़ दो। ऐसा आपको रहना है और कोई आपको तकलीफ नहीं करेगा। सारे लड़की लोग राखी बांधने के लिए सबके पास चले जाते थे, मेरे पास कोई नहीं आ रहा था। सब लड़के लोग मुझे देखते थे, तू तो बड़ा ये है। हाँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं नहीं डालता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आपको जब आप ऐसे खड़े हो जाते हो ना दानियल के जैसे, फिर देखो उसका परिणाम क्या है। वर्स 24। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने। एक मिनट, कितने लोगों को लगता है कि वो शेर भूखे नहीं थे? शायद से वो शेर भूखे नहीं थे इसलिए दानियल को नहीं खाया ना। देखो अभी क्या उनका हालत देखो। तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने
दानियल की चुगली खाई थी। एक मिनट, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी। जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी। कितने जन यहाँ पे किसी विश्वासी जन के बारे में चुगली करते हैं? हाथ उठाओ। सबके दिल में हाथ उठा हुआ है ना? इधर नहीं उठ रहे, सबके दिल में हाथ उठा हुआ है। हाँ, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली की। चुगलखोरों, सुनो तुम्हारा क्या है परिणाम। आगे वे अपने अपने बाल बच्चों अपने बाल बच्चे और स्त्रियों समेत लाकर शेरों के गड्ढों में डाल दिए गए। गड्ढे में, शेरों के गुफे में डाल दिए गए, अपने बच्चे और पत्नियों के साथ। आप एक विश्वासी जन के बारे में कुछ भी बोलो, पूरा परिणाम आपके परिवार को भुगतना है। हल्के में लेना है, हल्के में लो। जाओ, बोलो, ट्राई करो, विश्वासी जन के बारे में बोलो। वो अगर आपको आशीष दिया, विश्वासी जन ने, आप गलत करोगे उनके साथ और उन्होंने आशीष दिया ना, मतलब वो आपको परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। परमेश्वर ने बोला क्या है? क्या है? तुम्हें श्राप पलटा मेरा है, छोड़, तू आशीष दे। तो अगर विश्वासी जन आपसे कुछ नहीं कह रहे, इतना गलत उनके साथ करने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं कह रहे ना, इसका मतलब ये मत समझो कि वो लोग कमजोर है। उनका परमेश्वर जोरदार है, जोरेदार है, हालेलुया, शक्तिमान है। आमीन। तो उनके परमेश्वर के साथ भिड़ो मत, क्योंकि क्या हुआ? उनके पत्नी, उनके बच्चे, पत्नी और बच्चे ने गलती किया क्या? नहीं, आदमियों ने किया ना। Yes. सिर्फ आदमियों को फेंको ना। हाँ। जब परमेश्वर पलटा लेता है ना, पूरा का पूरा चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तू जिसे आशीष, अगर तू परमेश्वर के जनों को आशीष देगा तो तुम्हारा घर आशीषित रहेगा। डोंट टॉक अबाउट ईच अदर। एक दूसरे के बारे में गलत बात मत करो। पूरा का पूरा परिवार अंदर डाल दिए गए। आगे क्या फिर? और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे। अरे अंदर तक भी ना पहुंचे, और कि शेरों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। सबसे फास्ट खाना शेरों ने तभी खाया था, सबसे जल्दी। बीच हवा में पूरा सब खा लिए, नीचे से हड्डियां गिरी। हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हड्डियों समेत, हड्डियों भी चबा डाला। इमेजिन, मेरे जैसे ठीक है ना? हड्डियों समेत उन्होंने पूरा खत्म कर दिया परिवार को। परिवार का नामो निशान ने, जिन लोगों ने दानियल के बारे में बुरा बुरा सोचा और कहा। हालेलुया। कितने जनों को झुकने का आदत सी पड़ गई है, पति के सामने, परिस्थिति के सामने, नौकर, क्या बोलते हैं उसको, बॉस के सामने। झुको झुको झुको, मत झुकना। चर्च का टाइमिंग ये है, चर्च जाऊंगा, इसी टाइम पे जाऊंगा, और जब चर्च खत्म होगा, परमेश्वर का आत्मा मुझे वापस लेके आएंगे तो मैं आ जाऊंगा। नेक्स्ट, प्रार्थना करना है, मैं प्रार्थना करूंगा। मेरा बाइबल, मैं बाइबल छुपाऊंगा नहीं, मैं बाइबल ज़ोर से पढ़ूंगा। जहाँ पर मुझे पढ़ना है मैं बाइबल पढ़ूंगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। झुकना मत। आजकल शेर का गुफा नहीं है, कोई तुमको शेर के गुफे में नहीं डालेंगे। अगर परमेश्वर ने दानियल को इतने बड़े चीज़ से बचाया, तो ये छोटे छोटे आदमी कौन है? द फियर ऑफ अ मैन इज अ स्नेर। आदमी का डर एक जाल है, फंदा है। आदमी का डर एक और वो बहुत ही गंदा है। पर कुछ लोगों का ये गंदा है। आमेन। आगे पढ़ना। I'll read that. हाँ। नीति वचन 29-25। हाँ, रीड। थैंक यू फादर। नीति वचन उसका 29 उसका 25 वचन पढ़ेंगे। हाँ हाँ। नीति वचन 29 उसका 25। मनुष्य का भय खाना हाँ। फंदा हो जाता है, हाँ। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। कितने जन यहाँ पर है जो झुकने के बाद भी देखते हैं कि शर्मिंदगी वाला जिंदगी जीते, फिर भी मेरा इज्जत नहीं बढ़ता। इतना झुकने के बाद भी मेरा इज्जत नहीं बढ़ता। कितने जन है यहाँ पे देखते? हालेलुया। कितना भी झुको इन लोगों के सामने और झुकाते जाते, कितना झुकूं और झुकाते जाते ये लोग, मेरा इज्जत तो बढ़ता नहीं है। अरे तो खड़े रह के तो देख लो कितना इज्जत परमेश्वर आपको दिलाएंगे। हालेलुया। आमेन। मैं बोल रहा हूँ आपका जिंदगी बदल जाएगा अगर ये एक वचन लेकर आप चले तो। यस। कि जिंदगी बदल जाएगा। आगे देखो क्या होता है। नेक्स्ट,
वचन 25। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। वचन ये राजा 24। लिख रहा है, राजा आदेश दे रहा है अपने पूरे राज्य में। सुनो क्या आदेश दे रहा है आगे। मैं यह आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ, दारा, हाँ, कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें। किसके सामने? मेरे सामने कि दानियल के राजा के सामने? दानियल के परमेश्वर के सामने। राजा आदेश दे रहे कि मेरे सामने मत झुकना, तो दानियल के परमेश्वर के सामने झुकना। हालेलुया। वो ही राजा, आमेन। वही राजा जो एक रात पहले आदेश दिया था पूरे दुनिया को, मेरे सामने झुको, आज कह रहा है दूसरे एक रात में आपका जिंदगी बदल सकता है। आमेन। एक रात का अंतर है, बस विश्वास योग्य खड़े रहो। एक रात में वो बंदा जो बोल रहा है मेरे सामने झुको, बोलने लगा दानियल के परमेश्वर के सामने सब लोग झुकेंगे। आगे देखो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। वाह, आगे। जिसने दानियल को शेरों से बचाया है वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। आगे। इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से किसने रहा। कहा? ये दारा। और दानियल प्रॉस्पर होते गया। दानियल के लाइफ में शांति आया, तुरंत शांति आया, अगले दिन शांति आया। जिन लोगों को आप परमेश्वर देना चाहते हो ना, जिन लोगों के चक्कर में आप परमेश्वर देना चाहते हो, उन लोगों को आपके खड़े होने से वो लोग परमेश्वर के पास जल्दी आएंगे, आपके झुकने से नहीं आने वाले हैं वो लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर को बेचने जा रहे हो, उस चक्कर में बिक गए हो। वाह, गौर से सुनना, परमेश्वर को बेचने जा रहे हो, उस चक्कर में बिक गए हो। मत बिको। तुम्हारा परमेश्वर बिकाने, क्या बोलते हैं, बिकने वाला परमेश्वर नहीं है। वो खड़े हो सकते हैं अपने लिए। और वही लोग जो तुमको आज ताना दे रहे, वही लोग जो तुमको शर्मिंदगी कर रहे, आज तुम्हारे परमेश्वर का नाम धराए कर रहे, वो जो लोग तुम्हारे परमेश्वर का निंदा कर रहे, के रिश्तेदारों को बोलेंगे, अरे इनका परमेश्वर, मेरे पत्नी का परमेश्वर, ये बच्चों का परमेश्वर, यही जिंदा परमेश्वर है। आमेन। अरे एक बार देखो तो सही, जब आपके सारे पति वगैरह आएंगे ना परमेश्वर के पास, तो धमाका होगा, धमाका। पर आपके झुकने से नहीं होगा, आपके ढीठ खड़े रहने से होगा। और यही है दानियल का रीढ़, परमेश्वर पे भरोसा। अगर आपको परमेश्वर पे भरोसा है, आप झुकोगे नहीं। अगर मनुष्य से डर लगता है तो आप झुकते रहोगे, और कोई परमेश्वर के पास नहीं आने वाला, आपको और टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं झुकूंगा नहीं, 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 मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। गुड जॉब। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए। पिता, हमने जान लिया है कि दानियल के जैसा बेझिझक पिता, बिना डरे हमको वही करना है जो हम हमेशा करते आए। पिता, चर्च आते जाएंगे पिता परमेश्वर, बाइबल पढ़ते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे, लोगों को यीशु के बारे में बताते जाएंगे, डरेंगे नहीं पिता परमेश्वर, झुकेंगे नहीं पिता परमेश्वर, रुकेंगे नहीं पिता परमेश्वर। और चाहे वो लोग हमें शेर की गुफा में भी डाले, हमको मालूम है कि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो अपने स्वर्गदूत भेज के उन शेरों का मुंह बंद करके हमें ऊंचा करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमको पूरा भरोसा आप पे, इसलिए हम डट के रहेंगे पिता। हम कहेंगे कि हम क्रिस्ती है, हम कहेंगे कि हम कलीसिया जा रहे, हम कहेंगे कि हम बाइबल पढ़ते, हमको कोई डर नहीं किसी मनुष्य का। क्या है मनुष्य जो मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता है? वो मेरा कुछ नहीं कर सकता है जब परमेश्वर मेरे साइड में है। और हमको पता है पिता परमेश्वर, कल यही मनुष्य जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे, वही मनुष्य तुम्हारा सुसमाचार सारे लोगों को जाके बताएंगे, सिर्फ इस कारण क्योंकि आज मैंने ठान लिया है कि मैं ढीठ खड़ा रहूंगा और मैं झुकूंगा नहीं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर गौरव और जलाल आपको ही मिलते रहे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम। आमेन।